एन तो आज क्रिसमस है। सबसे पहले मैरी क्रिसमस। आई होप आपकी सेंटा खाली वही विशेष पूरी करे जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो और जिससे आपको नुकसान ना हो, है ना। आज दिन है हाई स्पिरिट्स का, दोस्तों का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज का। एंड नया साल आ रहा है, नए रेजोल्यूशंस होंगे, नई गलतियां होंगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप सबका न्यू ईयर भी अच्छा हो, क्रिसमस भी अच्छा हो। तो आज का टॉपिक है रिलैक्स्ड इंटेंसिटी। रिलैक्स्ड इंटेंसिटी, आपने ये चीज़ सुनी है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ क्या। बेसिकली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होता क्या है कि जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है या फिर प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसी कोई अनकंफर्टिंग जगह होती है, जैसे सपोज कहीं आग लगी, तब आपका दिमाग क्या सोचता है? या तो पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल कुछ सोच नहीं पाता, या फिर उसका फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब भागने की, आपकी स्पीड में भागता है उस जगह से। तो ये जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, ये खाली एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं होता कि आग लगी है तभी हो रहा है, पर ये इतना इनबिल्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर नेचर, कि चाहे एक छोटा कॉन्वर्जेशन भी हो रहा होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों की बात हो रही है, यू डोंट फाइंड इट कंफर्टिंग या फिर आप उस ग्रुप में कंफर्टिंग फील नहीं कर रहे, इवन आपकी फैमिली के अंदर आप बात कर रहे हो, तो यू ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ, आप यहाँ से ब्लॉक होना चालू होते हो। दिस इज नोन एज फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। आइदर यू फाइट और आइदर यू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, बट यू डोंट फेस इट प्रॉपरली। ठीक है, तो हम समझते हैं ये होता क्या है साइंटिफिकली एंड हाउ टू टैकल दिस। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू अमिगडालास। अब आप लोग नाम सुनने लग गए होगे ना, एमिगडालास, स्मार्ट हो गए, हाँ, अच्छी बात है। तो दो एमिगडालास होते हैं, ठीक है, एक आपके आइज़ के पीछे, एक ऑप्टिकल नर्व्स के पीछे। ये दोनों क्या करते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, तो ये जो होता है ये रिलीज कर दिए, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये दोनों स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होते हैं, जब आपका एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, आइदर फिजिकली या फिर मेंटली। दोनों केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है तभी ये एक्टिवेट होता है। ये नॉर्मली तभी भी एक्टिवेट होता है जब आप बेसिक किसी सिचुएशन में फंसे हो दिमाग से और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। और वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जैसे अपन ने बात करी कि एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है जहां आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हो बट सामने वाला डिफेंड कर रहा है एंड यू गेट ऑफेंडेड। तो आपके जो रिस्पॉन्सेस निकलते हैं, कभी ध्यान से सुनना, बड़े घूम के निकलते हैं, तब क्या आपका ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन एमिगडाला वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ये जो कनेक्शन अपना यहाँ जाता है ना, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंट के साइड पे होता है, इधर होता है। तो वो क्या करता है, इधर पे न्यूरल पाथवेज को ब्लॉक कर देता है। मतलब जो आपके सोचने समझने की शक्ति है फ्रंटल में, उसको ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स कि आप रिजिड होने लग जाते हो। अब होता क्या, आप अपने पॉइंट पे उस टाइम यू गेट सो रिजिड कि ये सही है और ये गलत है। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप बहुत रिजिड हो जाते हो उस टाइम पे और आपको समझ नहीं आता कि सही डिसीजन क्या है। जबकि जनरली जब हम इस मोड में नहीं होते, तब हम हर पर्सपेक्टिव समझते हैं कि अच्छा यार, सामने वाले ने इस कारण से बोला, समझ आती है बात। और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट इम्प्रूव। मेरे साथ भी होती है और हम सबके साथ होती है। हमारा ये बेसिकली दिस इज़ आवर प्राइमल नेचर, जो हमारे काफ़ी टाइम से बिल्डअप होता होता आया है। तो अब जब ये बिल्ड होता है तो हम सही डिसीजंस नहीं ले रहे, हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे, हम खाली वही बोल रहे हैं जो हमें बोलना है, या फिर हम वहाँ से भाग रहे हैं। हम सिचुएशन को सही से फेस नहीं कर रहे, हमारा दिमाग हमको सोचने नहीं दे रहा, और गलती आपकी नहीं है, वो ब्लॉक हो रखा है उस टाइम पे। जब बाद में शांत होते हैं तब सब समझ आता है, तब तो सब समझ आता है कि हाँ यार, ये गलती हुई, ये प्रॉब्लम हुई, बट उस टाइम पे समझने को बोलते हैं रिलैक्स्ड इंटेंसिटी। मतलब आपको मालूम है सिचुएशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी क्रिटिकल है, स्टिल यू आर रिलैक्स्ड, यू आर थिंकिंग ऑन योर फीट।
तो इस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए। हाँ, तो अब जब नेक्स्ट टाइम कभी ये सिचुएशन आ रही है ना, जस्ट गिव 5 सेकेंड टू योर सेल्फ। चाहे गुस्सा आ रहा है या आप इरिटेट हो रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि यार हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस फीलिंग, बट कम कई बार होता है हमको ऐसा फील होता है कि हमको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है ना। सामने वाला या एक दो जना बोल रहे हैं एंड यू फील लाइक डिफेंडिंग योर सेल्फ, तो वो सब सिचुएशंस में दिस इज़ हैपनिंग, दिस प्रोसेस इज़ हैपनिंग। तो कभी सिचुएशन आए ना आपके सामने, नेक्स्ट टाइम क्या करना, 5 सेकेंड दो खुद को, होल्ड ऑफ, ठीक है। उस टाइम 5 सेकेंड, जो अगर आप 5 सेकेंड आप कंट्रोल कर सकते हो, आप पूरी सिचुएशन को घुमा सकते हो, ऐसे समझना, ठीक है। सपोज सामने वाला गुस्से में, सपोज अपन दोनों बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं और आप मेरे पे गुस्से में कुछ मुझे बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट एजिटेटेड, और मैं आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ। पर क्या हो अगर मैं उस टाइम पे नाचने लग जाऊँ, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना ना, क्या वो सिचुएशन कभी मुझे हर्ट कर पाएगी? क्या वो सिचुएशन कभी मेरा दिमाग जगह से हटा पाएगी? नहीं ना। तो हम ये चीज़ें धीरे धीरे ट्रेनिंग से आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज बात कर ली या आई एक्सप्लेन इट टू यू तो कल से आप एकदम ना वो मिस्टर इंडिया बन जाओगे। नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट। पेशेंस और चीज़ों को एक्नॉलेज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट किया, अब उस पर काम करना है। अब सिचुएशन आई आपके पास, हाँ कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, आपको मालूम पड़ा यार दिस इज़ माई फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, मेरे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा सही से। 5 सेकंड रुको, अपनी बॉडी पे ध्यान दो सबसे पहले कि ना मेरी बॉडी में क्या, आपको कई बार हीट फील होती है, आपके गाल पे, कईयों को गाल पे हीट फील होती है, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम खाली ब्रीथ करो, 1 2 3 4, फिर 6 काउंट तक छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 2 बार करो, आपका रिदम बनने लगता है। जैसे ही वो आपका रिदम आता है ना, आपका ये न्यूरल पाथवे खुलने लगता है। जब ये खुलने लगता है, आपका दिमाग अपने आप सही काम करता है। यू वोंट से अ रॉन्ग थिंग, और यू वुड बी सो पावरफुल इन योर सेल्फ। रीज़न बीइंग कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू डोंट केयर, कोई भी सिचुएशन आएगी, यू वुड बी ऑलवेज स्माइलिंग, यू वुड बी फेसिंग एवरी सिचुएशन विद अ स्माइल। एंड इंसान की पहचान तब नहीं होती जब वो सब कुछ सही चल रहा होता है। अ ह्यूमन इज़ नोन जब चैलेंज उसके सामने आए। जब चैलेंज आता है, इन द मिड्स ऑफ दैट चैलेंज आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। और वो भी रिजिड नहीं है कि ये गंदा है, ये बुरा है, नो, इट्स ऑल ट्रेनेबल। हमारा दिमाग है ना, हमारे कंट्रोल में है, सब ट्रेनेबल है। तो आई विश क्रिसमस पे आप लोग इन्जॉय करो, मैं भी करने वाला हूँ। वी वुड बी डूइंग अ बॉन फायर, तो हैव फन, take control of your emotions, take control of your flight and fight response, and stay safe. Happy learning. Have a good day. Bye bye.